बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। देहरादून से जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर धामी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड से बाहर के व्यक्ति कृषि नहीं खरीद सकेंगे। बागवानी के लिए जमीन, पुष्कर सिंह धामी ने इस पर रोक लगा दी है। प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अनुपम हमारे इस सहयोगी तमाम जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुपम, ये बहुत बड़ा फैसला माना जा रहा है कि अब बाहरी लोग यहाँ पर कृषि के लिए जमीन नहीं खरीद सकेंगे उत्तराखंड में, क्या जानकारी? देखिए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझना पड़ेगा इस खबर का। पिछले संडे को देहरादून में बहुत बड़ी रैली हुई थी, जिसमें प्रदेश भर के जो अलग अलग संगठनों के लोग थे वो जुड़े थे। उनकी प्रमुख मांगों में से एक थी कि प्रदेश में भू कानून लाया जाए। उसकी वजह यह है कि जब से उत्तर प्रदेश से अलग हुआ उत्तराखंड, तो उनका कहना था पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड में जबरदस्त जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है। दूसरे राज्यों के लोगों ने जम के रिजॉर्ट्स बनाए हैं, होटल्स बनाए हैं, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसलिए इस यहाँ एक सशक्त भू कानून बनाए जाने की जरूरत है। उसके बाद धामी सरकार ने एक ऑलरेडी कमेटी बना रखी थी, उस कमेटी को और सशक्त किया, और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती कमेटी की, तब तक एक के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जो मीटिंग ली थी ऑफिशियल्स के साथ, उसमें साफ किया कि फिलहाल सभी डीएम्स को बोला गया है कि जो सितंबर 2003 से पहले अगर जिसकी भी जमीन उत्तराखंड में नहीं होगी, ऐसे लोग अभी तक जमीन खरीद सकते थे उत्तराखंड में कृषि के नाम पे, तो वो फिलहाल जमीन नहीं खरीद सकेंगे। ये एक बड़ा फैसला है। तो एक जो बहुत लंबी डिमांड थी कि बाहरी व्यक्तियों को बिना चेक की जा रही, बिना उनको बैकग्राउंड चेक किया जा रहा, जो जमीन खरीद फरोख्त हो रही है, उसमें कई अपराधी टाइप के लोग भी जमीन ले रहे हैं, उस पर रोक लगाई जानी चाहिए। तो ये एक बड़ा फैसला आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। एडिटर उत्तराखंड के अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर ये दी है इसको लेकर कि बाहरी लोगों के जो कृषि को लेकर खरीद फरोख्त चल रही थी काफी लंबे वक्त से, उस पर धामी सरकार ने रोक लगा दी है। वहीं नैनीताल में नए साल का जश्न जारी है। देश के कोने कोने से आए सैलानी नए साल के जश्न में डूबे हुए हैं। पर्यटक पुराने साल को नाच गाकर अलविदा कह रहे हैं, तो जोश के साथ साथ नए साल के स्वागत के लिए भी तैयार हैं। नए साल के जश्न के लिए होटलों में भी खासा इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। के जश्न के लिए भले ही नैनीताल हो, लेकिन इस बार पिछले सालों के मुकाबले भीड़ काफी कम है। ये माल रोड है, देख सकते हैं कि जिस तरह से टूरिस्ट का यहाँ पर चहलकदमी आमतौर पर रहता है, इस बार भीड़ की खासा कमी है। हालांकि जो स्थानीय लोग प्रशासन को इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं, लेकिन टूरिस्ट कई मायने में इस बार खासा कम है। फर्स्ट टाइम आए नैनीताल। लगा यहाँ 31 मनाया जाना चाहिए? बिल्कुल सर, मुझे लगा कि यहाँ पर मनाना चाहिए 31 दिसंबर, और वैसे भी फैमिली को कुछ तो टाइम देना ही चाहिए, न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए। कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? अभी तो लॉट्स ऑफ फन, बिकॉज हम सिर्फ फैमिली के साथ आए हैं, एंड अदर कोई भी पर्सन हमारे साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो हमें बहुत एंजॉय हो रहा है। तो ये देख सकते हैं कि पीछे किस तरह से जो भीड़ है वो इस बार हालांकि कम है, लेकिन बावजूद इसके जो टूरिस्ट यहाँ पर है वो पूरी तरीके से एंजॉय कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से आमतौर पर आज 31 है, कल नया साल का है, और आज शाम को नया साल का जश्न भी मनाया जाएगा, लेकिन टूरिस्ट की कमी खास तौर पर जो पर्यटन कारोबारी हैं उनको झेलनी पड़ रही है, और सीधा असर रोजगार पर भी पड़ रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से टूरिस्ट जो आए हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, और जो स्थानीय स्तर पर है इसका असर भी देखा जा सकता है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। उत्तरकाशी के हर्षिल घाटी में न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचे, और 31 और न्यू ईयर को देखते हुए होटल कारोबारियों ने पर्यटकों के स्वागत में हर्षिल को सजाया भी, और हर्षिल में लगभग सभी होटल्स फुल नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को नववर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेशवासियों को सुख, शांति, समृद्धि की कामना करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज गांव-गांव में महिलाओं को घर, शौचालय, गैस, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से जोड़ा जा रहा है। बेटियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और दूसरी आवश्यक जरूरतों पर भी सरकार पूरी संवेदनशीलता से काम कर रही है।
भारत में जहां नए साल 2024 का बेसब्री के साथ इंतजार हो रहा है, वहीं न्यूजीलैंड में नए साल का आगाज हो गया है। ऑकलैंड से सबसे फेमस स्काई टावर में आतिशबाजी की तस्वीरें सामने आई हैं। नए साल पर सबसे पहले न्यूजीलैंड से तस्वीरें सामने आई हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी नए साल का आगाज हो चुका है। सिडनी से नए साल के जश्न की शानदार स्वागत की तस्वीरें सामने आई हैं। और अगर आप न्यू ईयर का जश्न मनाने के लिए औली पहुंच चुके हैं तो आप भी औली में लगी हुई चेयर लिफ्ट का लुत्फ जरूर उठाइएगा। देखिए रिपोर्ट। जोशीमठ में एशिया की एक तो सबसे लंबी रोपवे भी है जो जोशीमठ से औली जाती है, लेकिन पिछले साल जोशीमठ में आई आफत से रोपवे बंद है। ऐसे में सैलानियों के घूमने का एकमात्र साधन है चेयर लिफ्ट जो औली में चलती है। ये भी एशिया की सबसे लंबी चेयर लिफ्ट है। इसमें खुली चेयर है जिसमें 4 सवारी बैठकर औली की हसीन वादियों का आनंद लेते हैं। जब भी आए तो ये चेयर लिफ्ट से आना था औली, लेकिन ऐसे बहुत डर लगता है देख के कि कहीं क्या होगा, लेकिन एकदम स्मूथली जाता है, अच्छे से जाता है और बड़ी ऐसे उतारे। बहुत मज़ा आया मुझे तो, वैसे भी ऐसी सब चीज़ें बड़ी मज़ा आती है और इसका व्यू वाज ऑसम। और उसको छोड़ के जब भी हम लोग ऊपर गए तभी थोड़ा लग रहा था कि फास्ट है कुछ, पर बहुत स्मूथ था और बहुत बढ़िया था। मैं फैमिली के साथ आया हूँ। हम लोग फैमिली के साथ ऊपर गए, बैठे, जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एकदम मज़ा आ रहा था। और सबको ये राइड में जाना चाहिए, आपको पसंद आएगा और बहुत बढ़िया है, स्टाफ भी अच्छा है। चेयर लिफ्ट का टिकट 500 रुपए है और इन दिनों भारी संख्या में सैलानी औली पहुंच चुके हैं और हर दिन 1000 से 1500 सैलानी चेयर लिफ्ट से औली की वादियों का दीदार कर रहे हैं। लगभग 4 किलोमीटर का ये सफर हवा में झूलते हुए औली टॉप में पहुंचा जा सकता है। लगातार टूरिस्ट आ रहे हैं और थोड़ा व्यवस्थाओं पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर चेयर लिफ्ट की जहाँ तक बात है तो चेयर लिफ्ट में 1500 से लेकर और 1000 से 1500 तक के बीच में चलती है पर डे। औली में पर्यटकों का सैलाब पहुंच रहा है, लेकिन थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुधारने की भी जरूरत है। अधिकारी भी मान रहे हैं कि औली में थोड़ी सी व्यवस्थाएं सुधारने की आवश्यकता है, जिससे सैलानियों को औली की तरफ आकर्षित किया जा सके। औली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। धार्मिक पर्यटक का मुख्य केंद्र ऋषिकेश अब धीरे धीरे एडवेंचर टूरिज्म का बेहतर पॉइंट बनता जा रहा है। नए साल पर जिसका लुत्फ उठाने पर्यटक भी अब पहुंच रहे हैं। गंगा की अटखेलियां करती जलधारा, पक्षियों की चहचहाहट और सुकून से भरे पल, ये दृश्य धार्मिक और योग की नगरी ऋषिकेश की है। लेकिन यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब इन सब के साथ गंगा की लहरों पर रोमांच के साथ कई एडवेंचर करने का मौका मिल रहा है। न्यू ईयर पर जिसका मजा लेने देश भर से पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं। रिवर राफ्टिंग तो ऋषिकेश की पहली पसंद बनी हुई है, जो पर्यटकों के अनुभव को खास कर देती है। ऋषिकेश का हमने सुना था कि यहाँ के एडवेंचर्स बहुत वर्ल्ड फेमस है, तो आज हमने पर्सनली जाके उसको फील किया और फाइनली रिवर राफ्टिंग करके हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत ही चैलेंज भरी रिवर राफ्टिंग रही थी। नए साल के जश्न को मनाने के लिए पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। होटल, रिजॉर्ट और कैंप में पहले से ही एडवांस बुकिंग के चलते फुल हो चुके हैं। यहाँ पर कम पैसे में भी एडवेंचर और जंगल कैंपिंग का मजा मिल रहा है। पर्यटकों के लिए इस बार नए साल में कैंपिंग का बहुत अच्छा पैकेज है उनके लिए। अपना ये लगभग 2,500-3 हज़ार रुपये का पैकेज है, बहुत अच्छा। अपना ये गढ़वाली लोक नृत्य वगैरह सब होगा उसमें, गढ़वाली फूड वगैरह होगा, उत्तराखंड के पारंपरिक भोजन है उनका भी, वो भी सर्व किए जाएंगे। उत्तराखंड में नया साल मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग ऋषिकेश पहुंचने लगे हैं और यहाँ के होटल इंडस्ट्री को एक बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। मोदी जी ने आह्वान किया था कि उत्तराखंड में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए अच्छे पॉइंट्स हैं, जिसको देखते हुए बड़ी संख्या में पर्यटक जो हैं इस साल नया साल मनाने भी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं ये उत्तराखंड है जहां की खूबसूरती आपको बुला रही है। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18।
नए साल के जश्न के मद्देनजर उत्तराखंड में सभी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व भी हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व में एंट्री के सभी चारों गेट पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ 24 घंटे पेट्रोलिंग जरूरी कर दी गई है। राजाजी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, हाई अलर्ट घोषित किया गया है। खासकर राजाजी टाइगर रिजर्व जो अपने चारों ओर से घनी आबादी से घिरा हुआ है, इसके चारों गेटों पर जहां जहां से भी एंट्री होती है कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और इसके अलावा पार्क के अंदर लगातार पेट्रोलिंग चल रही है वन कर्मियों की। आप देख सकते हैं ये राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज है, जहां पर जो तमाम फॉरेस्ट कर्मी हैं यहाँ पर दिन रात इसी तरह से पेट्रोलिंग चल रही है। टावर्स को मद्देनजर हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आबादी क्षेत्र जहां पर है वहां से अवांछित तत्वों, हुड़दंग कर्मियों के हुड़दंग करने वाले वन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अपना नए साल का नया अंदाज मनाने का प्रयास करते हैं। तो हम लोगों का प्रयास है कि जो हमारे वन्य जीव हैं किसी को इसमें कोई खतरा ना हो और आबादी क्षेत्र से जो वन क्षेत्र में घुसने वाले हैं उनको इसलिए भी प्रतिबंधित किया जाता है कि उन्हें भी कोई खतरा है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 मोतीचूर, राजाजी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर भिखारियों ने जमकर हंगामा काटा। एक श्रद्धालु यहां कपड़े बांट रहा था और इस दौरान यहां पर अफरा तफरी मच गई और घाट पर मौजूद सैकड़ों भिखारियों ने छीना झपटी शुरू कर दी। इस दौरान यहां पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई। आपको ये भी बता दें कि हर की पैड़ी पर हजारों की तादाद में भिखारी जमा रहते हैं। पुलिस और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद भी हर की पैड़ी भिखारी मुक्त नहीं हो पा रही। टिहरी में चलती बस का अचानक से ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल होने की घबराहट में चलती बस से एक 55 साल की महिला कूद गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं ड्राइवर ने बस को पहाड़ी से टकराकर किसी तरह से सभी यात्रियों की जान बचा ली। ये बस दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही थी। एग्जामिनेशन किया और तत्पश्चात उनके सारे एग्जामिनेशन के बाद पता चला कि वो ब्रॉड डेड थी। तो उसके बाद अब हमारे पास फिलहाल वो हमने मॉर्चरी में उनको रखा हुआ है और हम उनके पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चालू कर चुके हैं। गाड़ी दिल्ली से उत्तरकाशी जा रही थी और गाड़ी अचानक ब्रेक प्रेशर पे फट गया और ये मशीनरी है, इसका मशीनरी में कुछ भी हो सकता है। हरिद्वार में हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को एसटीएफ ने अरेस्ट कर लिया। एसटीएफ ने आरोपी शिबू लंगड़े को दिल्ली से अरेस्ट किया। हरिद्वार के डॉक्टर अशोक चड्डा की हत्या और लूट के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस पहले ही आरोपी के दूसरे साथी को गिरफ्तार कर चुकी है। ऋषिकेश में प्री वेडिंग शूट के दौरान एक जोड़ा गंगा की लहरों के बीच फंस गया, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर उनकी मदद की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर कहा कि नए साल में यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी हमें रिपोर्ट सौंप देगी और सरकार उसे नए साल में लागू करने की कार्रवाई करेगी। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। उसका ड्राफ्ट हमको नए साल में मिलेगा और नए साल में हम नया काम आगे बढ़ाएंगे। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम की तारीख नजदीक आने के साथ ही कुम्हारों के कारोबार में तेजी आई है। क्या है वजह, इस रिपोर्ट में देखिए। ये है देहरादून की कुम्हार मंडी। दिवाली के अलावा यहाँ कारोबार मंदा ही रहता है, लेकिन आजकल यहाँ दिवाली जैसी रौनक देखने को मिल रही है। वजह है अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इसी के साथ हर घर में दीपक भी जलेंगे। इसके लिए कुम्हार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। नए राम मंदिर की वजह से बहुत ही बिकेंगे, दिवाली की तरह बिकेंगे। अभी लगा ही रहे हैं। तो उम्मीद है इस बार अच्छा माहौल अच्छा माहौल रहेगा। राम का तो बहुत चल रहा है। ये तो बहुत पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसा माहौल बन रहा है
कि दिवाली के बाद दिवाली बनाई जाएगी, तो इस दिवाली को बनाएंगे वो उत्साह के साथ, जैसा दिवाली होता है दिवाली से बढ़िया करेंगे इस बार। हाँ बहुत बढ़िया, ये बार दिवाली दिए लेंगे, पटाखे भी लेंगे, सब करेंगे, दिवाली से बढ़िया बनाएंगे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने भी श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने की तैयारी की है। इसके लिए बीएचपी जहां 1 से 15 जनवरी तक 5-5 दिए घर घर में बांटेगी, वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को अपनी अपनी लोकसभा में दिए जलाने के लिए कहा है। दिवाली के बाद ऐसी रौनक कुम्हार मंडी में भी पहली बार देखने को मिल रही है, जब दिए बनाए जा रहे हैं। हर घर में दीप जलाने की तैयारी है। दीपोत्सव एक बार फिर मनाया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में एक बार फिर से दीपावली का माहौल है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को झाझरा के बालाजी धाम पहुंची, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बालाजी धाम में पूजा अर्चना की। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने भगवान बालाजी से प्रदेशवासियों के सुख, शांति और कल्याण की कामना की। आज मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने फिट इंडिया, मोटे अनाज और युवा पोषण पर चर्चा की। देहरादून में सीएम धामी ने भी सुनी पीएम के मन की बात, जहां मन की बात के बाद पीएम ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पीएम के नेतृत्व में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने जा रहे हैं, जिसके हम लोग भी साक्षी बनेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज वो हर चीज जो हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है, हमारी विरासत से जुड़ी हुई है, उन सबको मन की बातों के माध्यम से भी आगे लाने का प्रयास हुआ है, उनके कार्यक्रमों में भी लाने का हुआ है। आज़ादी का जो अमृत महोत्सव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की आज़ादी के 75 वर्ष हम सब लोगों ने जिसका उत्सव मनाया है, उसमें भी उन्होंने किया है। और आज भगवान राम का भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो रहा है। ये संपूर्ण देशवासियों के लिए, समस्त राम भक्तों के लिए, राष्ट्र भक्तों के लिए एक उत्सव है, दीपावली है, और हम सब मनाएंगे इस पर और इसके साक्षी बनेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रेमनगर के सुद्धोवाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 108वां संस्करण सुना। वहीं सीएम धामी ने लेखक हरि सिंह बिष्ट द्वारा लिखी गई पुस्तक मन की बात सकारात्मक संवाद से सशक्त भारत का विमोचन भी किया। इस पुस्तक में प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के 75वें संस्करण से 99वें संस्करण तक विस्तार से वर्णन किया गया। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।